हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एफ ई वी वन अपॉन एफ वी सी रेशियो की। बेसिक टॉपिक है आप लोग के लिए। एफ ई वी वन अपॉन एफ वी सी अनुपात कितना होता है, रेशियो कितना होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आते हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जब किसी पेशेंट को, कोई ओपीडी के अंदर कोई पेशेंट आता है और उससे बोला जाता है कि वो बोलता है कि मेरे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है, तो उससे स्पायरोमेट्री की जांच करवाई जाती है। स्पायरोमेट्री की जांच के अंदर हम वॉल्यूम और कैपेसिटी को असेस करते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप उसको पहले जाके देख सकते हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में हम लोग मालूम कर लें तो उसके बाद में आता है स्पायरोमेट्री की जांच। इस जांच के अंदर हमको एक ग्राफ प्राप्त होता है। उस ग्राफ को हम देख करके पता लगा लेते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी हो सकती है। ऐसा क्या होता है उस ग्राफ के अंदर जिसको हम देख करके पता लगा लेते हैं, या फिर किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं एफ ई वी वन अपॉन एफ बी सी रेशियो बेस्ड के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, स्पायरोमीटर के अंदर हम लोग पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसके लिए, वाइटल कैपेसिटी, और वो भी कौन सी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी को परफॉर्म करने के लिए। हम पेशेंट से क्या बोलते हैं, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो, और जितनी तेजी से सांस को छोड़ सकते हो, जितने दम से सांस को छोड़ सकते हो, जितनी देर तक सांस को छोड़ सकते हो, तेजी से सांस को बाहर निकाल दो, तेजी से सांस को बाहर निकाल दो। तो इसको हम बोलेंगे फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बताया था। वाइटल कैपेसिटी होता है आपके सामने 4800 ml करीब, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड और रिलैक्स वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड मतलब तेजी से, रिलैक्स मतलब धीरे से बाहर निकालना सांस को। यहां पर अगर हम बात करने की कोशिश करें किसी भी कंडीशन में, हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो बीमारियां होती है उनको एक बार के लिए कैटेगराइज कर देते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिजीज कंडीशन होती है वो मेनली डिवाइडेड होती है दो कंडीशंस के अंदर। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होती है रिस्ट्रक्टिव। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होती है रिस्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के अंदर क्या होता है, पेशेंट सांस को बाहर नहीं निकाल पाता है, unable to expirate the air, सांस को बाहर नहीं निकाल पाता है, unable to expirate the air। और रिस्ट्रक्टिव डिजीज कंडीशन के अंदर पेशेंट सांस को अंदर नहीं ले पाता है, unable to inspirate the air। अब पेशेंट जैसे ओपीडी के अंदर आया, ओपीडी के अंदर आते ही हम लोगों ने उससे बोला कि भाई स्पायरोमेट्री की जांच करवा लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जैसे स्पायरोमेट्री की जांच करवाई, ग्राफ प्राप्त हुआ, देखते ही हमने ये बता दिया इसको ऑब्स्ट्रक्टिव बीमारी है या फिर रिस्ट्रक्टिव बीमारी है। तो ऐसा क्या होता है उस ग्राफ के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी हम पेशेंट के संग में डील करते हैं और पेशेंट को स्पायरोमेट्री की जांच करवाते हैं तो वहां पर आपको एक ग्राफ देखने को मिलता है। वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। यह आपके सामने एक्स एक्सिस है डेफिनेटली, और यह आपके सामने वाई एक्सिस है, राइट। एक आपके सामने, एक तरफ के लिए मैं लिख देता हूं सेकंडों को, एक तरफ मैं डिनोट कर रहा हूं यहां पे सेकंड को। यह आपके सामने हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इस प्रकार से सेकंडों को लिख देता हूं एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस के ऊपर मैं अपन का वॉल्यूम लिख देता हूं लीटर के अंदर। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। ये जब स्पायरोमेट्री से जांच करवाते हैं तो इस प्रकार के आपके पास में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होती है, जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर होता है सेकंड में टाइम, और वाई एक्सिस पे होता है आपके सामने वॉल्यूम, किसके अंदर, लीटर के अंदर, ठीक है। अब एक नॉर्मल फिनोमिना सुनिएगा। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि एक हेल्दी पर्सन
नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन वाइटल कैपेसिटी का अगर हम यूज कर रहे हैं फोर्स, तो फोर्स लिख देते हैं। फोर्स वाइटल कैपेसिटी का 80%, आई अगेन रिपीट, 80% एक सेकंड में एक्सपायरेट कर देता है। एक सेकंड में एक्सपायरेट कर देगा। और इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम FeV1। क्या बोलेंगे अपन इसे? FeV1, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन अ 1 सेकेंड। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन अ 1 सेकेंड। सोचते मैंने सांस अंदर ली, उसको बाहर निकाला, मैंने तेजी से सांस नहीं ली क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। बाकी का ये जो प्रोसेस मैंने किया इसे वाइटल कैपेसिटी बोला। अब मैंने जितनी भी सांस अंदर ली और बाहर निकाला, ये टोटल वाइटल फोर्स वाइटल कैपेसिटी के अंदर काउंटेबल है, 4800 ml होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य कितनी देर के अंदर सांस को बाहर निकालता है? पहले सेकंड में। टोटल 4800 ml जो सांस है, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4800 ml, उसका 80% एक सेकंड में बाहर निकाल देगा, कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो मैंने सांस को बाहर निकाली, तो टोटल तो मैंने कितनी निकाल दी? पहले सेकंड में 80% निकाल दी, बाद में हफ किसे करते हुए बाकी क्या हवा निकली। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। एवरेज आपके पास में ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। आप देखेंगे गौर से कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो कितने सेकंड में एक सेकंड के अंदर हवा 80% एयर को बाहर निकाल देगा। यहां पर आप अगर देखें एक सेकंड में कितनी एयर को बाहर निकाल रहा है, ये जो पॉइंट क्या होगा? FeV1 पॉइंट होगा। FeV1 कितना है? 4 लीटर। टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी है? फोर्स वाइटल कैपेसिटी 4800 ml। प्लस माइनस में दिक्कत नहीं हो, 80% अपन 4000 ml मान लेते हैं। 4000 ml कितने टाइम में निकाल देगा? एक सेकंड में निकाल देगा। तो ये जो ग्राफ अगर प्राप्त हुआ, आपने देखा ये ग्राफ जो प्राप्त हुआ, ये ग्राफ जो आपके पास में प्राप्त हुआ, तो आप इसके अंदर क्या निकालेंगे भैया? आप इसके अंदर रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? FeV1 इस पेशेंट का कितना है? तो आप बोलेंगे FeV1 है साहब आपके सामने 4 लीटर। कितना है? 4 लीटर लिख लीजिए, या फिर 4000 ml लिख लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो लिख लीजिएगा। तो मैं यहां पर आपके सामने 4000 ml लिख देता हूं, या 4 लीटर लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। और कितने अपॉन FVC निकाल क्या रहे हैं? FVC फोर्स वाइटल कैपेसिटी वो कितनी है? 4800 ml। और कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, इसलिए यहां पर अपन लिख देते हैं 5000 ml। क्या ये ऑथेंटिकेट है? बिल्कुल। फोर्स वाइटल कैपेसिटी को 4800 ml को अपन 5000 ml लिख करके काउंट करते हैं। तो यहां पर आप लोग जब काटेंगे तो क्या बनेगा? 4/5 और आंसर आएगा 5 × 40.8। और अगर आप परसेंटेज में निकालने की कोशिश करोगे तो वो आएगा 80%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके सामने व्यक्ति है, स्वस्थ मनुष्य है। याद रखना है आप लोगों को कि FeV1 अपॉन FVC रेशियो अगर 80% आ रहा है तो हेल्दी है, 80% से कम आ रहा है तो पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव बीमारियां हैं, 80% से ज्यादा आ रहा है तो पेशेंट में रिस्ट्रक्टिव बीमारियां हैं। चलो ठीक है, एक मैं आपको ग्राफ देता हूं, आप मुझे इसका FeV1 अपॉन FVC रेशियो जरूर बताइएगा। मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, आपको इसका FeV1 अपॉन FVC रेशियो बताएंगे। देखिएगा, एक पेशेंट है जिसको आप लोगों ने स्पायरोमीटर की जांच के लिए बोला, और इसने कुछ इस प्रकार से एयर को बाहर निकाला, ये देखेंगे। बाद में आपके सामने ये जो पॉइंट बन रहा है इसे अपन बोल रहे हैं FeV1 पॉइंट। तो ये जो पिंक कलर का जो अपन ने, ये कोई पेशेंट है, पिंक कलर का जो अपन ने लाइन ड्रॉ करा है, ये कोई पेशेंट की ड्रॉ है। इसके अंदर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा इसका FeV1 अपॉन FVC रेशियो कितना है। जिस प्रकार से मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट करके बताया है, उसी प्रकार से बताना है FeV1 अपॉन FVC रेशियो कितना है। FVC बिकम फिक्स क्योंकि फोर्स वाइटल कैपेसिटी बिकम 4800 ml।
तो यहाँ पर रेशियो आपको मालूम करके बताना है कि जो पिंक कलर का व्यक्ति इसका FeV1/FVC रेशियो कितना है और इस पेशेंट में कौन सी बीमारी है, ऑब्स्ट्रक्टिव बीमारियां हैं या रिस्ट्रक्टिव बीमारियां हैं। तो इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से थैंक यू सो मच।